स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ क्लासेस केडली। देखो, कई दिन से हमने कोई क्लास नहीं ली है। चैप्टर 4 पे हम अभी रुके हुए हैं। चैप्टर 4 हमने लास्ट जो हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे वर्ड प्रॉब्लम वाले, पर लेकिन अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आगे के वो तो कुछ नंबर बेस्ड क्वेश्चन थे, अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो, डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चन लिंक हैं, उन लिंक क्वेश्चनों को वहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद उन्हें एक पेज में लिख लो या फिर यदि तुम्हारी बुक में है तो उससे मैच कर लो। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। ठीक है, जो क्वेश्चन चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो पार्ट आने वाला है अब आने वाला है बोट और ट्रेन के स्पीड के मेंटेनेंस वाले क्वेश्चन। स्पीड मेंटेन करने वाले हैं, स्पीड के साथ साथ टाइम, डिस्टेंस, ये सब कुछ चलेगा। हम जानते हैं, यहाँ रिवाइज कर देते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो इसके बाद अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखे हैं हमें सेकंड क्वेश्चन पे आना है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, उसे तुम कर लोगे। सबसे पहले मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है। देखो, जब कोई भी बोट, जैसे वाटर है, ठीक है, सॉरी ये बोट है जो वाटर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है और ये बोट रो कर रही है, ठीक है, चल रही है, तो इसकी स्पीड x और वाटर की स्पीड y है और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों की डायरेक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगा। लेकिन यदि वाटर की स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई। हमें पता होना चाहिए कि बोट की स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, ये क्या होता है, डाउन स्ट्रीम होता है और ये क्या होता है, अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम इसकी कैलकुलेशन हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमें क्वेश्चन पे आना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, मैं सारे क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन जब हमने पढ़े थे, लास्ट क्लास में जो कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, हमने एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, बाकी अब क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो यहाँ से कुछ सॉल्व यहाँ हो जाएंगे। इस तरीके से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन बचे हुए थे 4.3 में, सारे क्वेश्चन सॉल्व धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे थे। देखो, ए ट्रेन ट्रेवलिंग एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, अपनी स्पीड से जा रहे हैं, ट्रेन जा रही है, ट्रेवल कर रही है, कितनी डिस्टेंस के लिए, 360 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। कितनी डिस्टेंस, 360 किलोमीटर। वुड हैव टेकन 48 मिनट लेस। वो जो ट्रेन है 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 48 मिनट्स कम लेगी। कैसे, द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड व 5 किलोमीटर मोर। यदि इसकी स्पीड 5 किलोमीटर ज़्यादा थी, ठीक है, अब यदि इसकी स्पीड को 5 किलोमीटर हम ज़्यादा कर दें तो ये 48 मिनट कम टाइम ले दिया है, तो उसकी ऑर्डिनरी स्पीड, तो हम क्या ना इस ऑर्डिनरी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लें। तो हमने सबसे पहले हमने सपोज किया लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, कैसी है, ओरिजिनल है, स्टार्टिंग वाली है, जो सबसे पहले जिस स्पीड से चल रही थी वो x किलोमीटर पर आवर हमने इसको सपोज कर लिया है। अब इसके बाद, ठीक है, आफ्टर इंक्रीज स्पीड, आफ्टर इंक्रीज स्पीड लिख देते हैं डायरेक्ट। जो बढ़ाई दी है वो कितनी हो गई, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, ये बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, हमें पता था क्या है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, d/s। टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर। जब x किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो टाइम कितना लिया जाएगा, कितनी डिस्टेंस है, 360/x। हमने एक चीज नहीं लिखी है, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 360 किलोमीटर, ये भी हमें लिखना जरूरी है। अच्छा, टाइम टेकन बाय ट्रेन विद स्पीड x किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360/x। अच्छा, यही टाइम हम x प्लस 5 के लिए निकाला है तो क्या आ जाएगा, 360/x प्लस 5, 360/x प्लस 5 आवर्स। अब हमें ये पता करना है कि कौन सा टाइम ज्यादा है, स्पीड बढ़ाने पर कम टाइम लगेगा या फिर स्पीड कम रखने पर। अब ये तो फिक्स स्पीड है, इसकी स्पीड को इंक्रीज किया गया तो टाइम क्या होगा, कम होगा। मतलब ये वाला टाइम कम है, ये वाला टाइम ज्यादा है। अच्छा, इस ज्यादा है तो हमको यही तो बोला गया है, कितने मिनट का डिफरेंस है, 48 मिनट का डिफरेंस है। तो अकॉर्डिंग टू
गिवन कंडीशन क्या बोला है उसने, 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स इक्वल टू 48 मिनट्स। लेकिन यहाँ तो बात आवर्स की हो रही है, आवर्स की हो रही है तो क्या करें, 60 का डिवाइड कर लें, आ जाएगा आवर्स में। यहाँ मिनट की बात हो रही है, ये आवर्स में आए हमारे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 का डिवाइड कर लेंगे। अच्छा यहाँ एलसीएम क्या है, 360 कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्या बच जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम इसको 12 से सब कट कर देते हैं, 12 से करेंगे तो 4 अपॉन 5। अच्छा यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या आ जाएगा, 360 तो है मल्टीप्लाई में, उधर जाके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में। अच्छा इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 5 एलसीएम आ गया, एक्स माइनस एक्स प्लस 5 इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 4 अपॉन 5। ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके किसमें आएगा, डिवाइड में, तो इसके साथ लिख दें हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये कट रहा है तो काट देते हैं, कितने टाइम, 90 टाइम। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 450। एक्स से एक्स कट गया, क्या आया, -5 आया। अच्छा -5 का मल्टीप्लाई उधर हो जाएगा जाके, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई 450। क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, या मल्टीप्लाई होगा और ये इधर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो तुम्हें करना है, ठीक है। अब इसके बाद, ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन हो जाएगा, आगे सॉल्व भी हो जाएगा। वापस से मैं इसको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा थी तो उसके हिसाब से 48 मिनट इसको कम टाइम लग रहा है ओरिजिनल स्पीड के। तो ओरिजिनल स्पीड हमें पता करनी है, 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा लेना है हमें, ठीक है, और जो टाइम है उसको इंक्लूड कर देना है और हमें कौन सी एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। इसके बाद कई सारे स्टूडेंट्स को अभी तो ऐसा बोरिंग सा लग रहा होगा कि दिन में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ए ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। वही डिस्टेंस है 360, ठीक है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, फिक्स स्पीड से चल रहा है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, यदि उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो वो 1 आवर कम लेगी फॉर द सेम जर्नी के लिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 4.3 में क्वेश्चन नंबर 8 है ये एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन उसी की तरह हो गया, पहले x फिर उसकी स्पीड बढ़ाई तो हमने x प्लस 5, जब टाइम लेगा x स्पीड के अकॉर्डिंग तो 360 अपॉन x, और x प्लस 5 के अकॉर्डिंग क्या लेगा 360 अपॉन x प्लस 5। कौन सा टाइम ज़्यादा है, ये टाइम ज़्यादा है, ठीक है। इसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 360 अपॉन x माइनस 360 अपॉन x प्लस 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, शायद वहाँ पे भी हमने यही गलती कर दी थी, ठीक है। वहाँ हमें ध्यान रखना है, जो हमने यहाँ लिखा है हमने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ाना है, तो इसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम आएगा, ये यहाँ कम आएगा। यदि हमने वहाँ 360 अपॉन एक्स प्लस 5 माइनस 360 अपॉन एक्स ऐसा यदि कर दिया है तो हमें क्या करना है, यहाँ x लिखना है, यहाँ x प्लस 5 लिखना है, तब उसको सॉल्यूशन को करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इन चीज़ों का, ही जो टाइम ज़्यादा लग रहा है उस टाइम को ही लेना है। अब जैसे मैंने यहाँ बिल्कुल सही लिखा है, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 1 आवर, तो आवर में बात कर रहा है तो एज इट इज। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 5 एलसीएम आ गया, 360 तो मैंने ऊपर से कॉमन ले लिया, क्या बचा 1, यदि मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बच जाएगा 360 इधर 1, क्या बनेगा x प्लस 5 माइनस एक्स। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, उसमें हमने थोड़ी सी गलती की है। यहाँ क्या आ रहा था, x माइनस एक्स माइनस 5, तो -5 बच रहा था, लेकिन वहाँ कैसा बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 1। क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इधर तो उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया, अपॉन में 1 है,
मल्टीप्लाई होकर किस में आ गया 360 मल्टीप्लाई 1। अब इसकी कंडीशन बन गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 360 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये हमें सॉल्व करनी है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कौन कौन सा है, जो मेथड्स हैं हमारे पास, एक तो स्प्लिटिंग मेथड है। स्प्लिटिंग मेथड के अलावा कौन सा है, एक हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, जो स्प्लिटिंग मेथड हम बोल सकते हैं, या तो ठीक है उसको भी ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी तरीके से फैक्टराइजेशन करें, या मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, तो किसी भी मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, जो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए पैसेंजर इन ट्रेन टू ट्रेवल 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। देखो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, इससे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है टोटल डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की उसने 132 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद उसमें वो एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की बजाय 1 आवर कम लेती है। तो देखो पैसेंजर ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों की स्पीड हमें नहीं पता। अच्छा, बाद में बात करते हैं इसके लिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से इसकी स्पीड 11 किलोमीटर ज़्यादा है। अच्छा, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, दोनों की एवरेज स्पीड हमें बतानी है। देखो फिक्स तो पता चल नहीं सकती, क्योंकि ट्रेन जब स्टार्ट होती है स्लो, बिल्कुल स्लोली स्टार्ट होती है और फिर एकदम स्पीड हो जाती है उसकी, और फिर रुकने के लिए फिर धीरे हो जाती है। तो इसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी होती है, फिक्स स्पीड इसकी कुछ नहीं होती, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या है, जब पैसेंजर ट्रेन को इतना टाइम इस स्पीड से जाना है, इसको इस स्पीड से जाना है, टोटल टाइम इतना है, तो इसका टाइम निकाल लेते हैं पहले हम 132/x, इसको 132/x प्लस 11। अच्छा, पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी या एक्सप्रेस ट्रेन ज़्यादा टाइम लेगी, हमें टाइम तो ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन लेगी, क्योंकि कम स्पीड से जा रही है, स्पीड को बढ़ाया तब एक्सप्रेस ट्रेन बनी है। अच्छा, इसके अलावा यदि इसी में से 132/x माइनस 132/x प्लस 11 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, इसने बोला हुआ है 1 आवर, ठीक है, स्टार्टिंग में बोल दिया 1 आवर के लिए। तो अब क्या करना है, 132 कॉमन लेना है, 1/x माइनस 1/x प्लस 11 इज इक्वल टू 1, ठीक है। वापस से इसी तरीके से सारी कैलकुलेशन होनी है। 1x प्लस 11 इज इक्वल टू 1, क्या आ जाएगा, x प्लस 11 माइनस x कैंसिल। इसके बाद 132 1/x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें या फिर इसको उधर ले जाएं, कैसे भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 132 ऊपर लिखे रहने देते हैं जैसे हम इसको, तो क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 132, और 132 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसी को हमें स्प्लिट करना है, ठीक है। स्प्लिट आराम से हो जाएगा, सबको करके देखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। ए मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड बिल्कुल, जब पानी स्टिल है, बिल्कुल ठहरा हुआ है, बिल्कुल फ्लो नहीं कर रहा है वाटर, तब उसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है। टेक्स 1 आवर मोर, वो 1 आवर ज़्यादा ले लेती है टू गो 40 किलोमीटर जाने में। अब वो देखो 40 जो उसको टाइम लगना था, उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको 1 आवर ज़्यादा लग गया। कितना ज़्यादा टाइम लग गया, 1 आवर ज़्यादा लग गया, 1 आवर मोर। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 24 किलोमीटर। किस डायरेक्शन, किस हिसाब से गया है वो, अप स्ट्रीम के अकॉर्डिंग गया है। देयर टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, अब जब वापस आएगा, जैसे वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है, अब वाटर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और हम इस डायरेक्शन में हमारी बोट को लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 24 किलोमीटर है। कितनी है, 24 किलोमीटर, और इसकी स्पीड को हमने x किलोमीटर पर आवर हमने इसको सपोज कर लिया। वाटर की स्पीड को क्या सपोज कर लें, y किलोमीटर। अब स्ट्रीम में जाएंगे तो x माइनस वाई लगेगा, ठीक है। अब जब हम वापस रिटर्न होंगे तो वाटर का फ्लो तो उधर ही है, और अब हम भी इधर जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम हो गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, तो मतलब क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। समझ में आया। अब देखो बात उसी पे आता है, 18 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, बोट की स्पीड
क्या है, बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा इसकी स्पीड में अब हम क्या करना है, 1 आवर ज्यादा लग रहा है और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम डायरेक्शन में। और जब रिटर्न होते हैं डाउन स्ट्रीम में टू द सेम स्पॉट और सेम स्पॉट से सेम स्पॉट तक, तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमें पता करना है। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम की स्पीड जो हमें क्या सपोज कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। देखो y मानते हैं, मान ये x होता है तो ये y मानता है, अब x मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ द बोट 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर और डाउन स्ट्रीम 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने स्पीड निकाल ली दोनों तरीके से। अच्छा डिस्टेंस कितनी है, 24 किलोमीटर। तो अभी एक बार बताओ, इसको ज्यादा टाइम लगेगा या इसको ज्यादा टाइम लगेगा। देखो स्पीड इसकी ज्यादा है, ठीक है, 18 में प्लस x हो रहा है और 18 में से ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब ये स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम इसको लगेगा। तो 24/18 माइनस x और इधर क्या आ जाएगा, माइनस 24 18 प्लस एक्स। अब हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया, इस ये टाइम और ये टाइम दोनों में डिफरेंस दे रखा है, उसमें कितना 1 आवर मोर, मतलब ये टाइम 1 आवर ज्यादा है अप स्ट्रीम वाला डाउन स्ट्रीम से। ठीक है, एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया 24 कॉमन ले लिया मैंने, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। क्या बचेगा यहाँ, 18 से कर लेते हैं सॉल्व, 24 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस प्लस एक्स अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो कट गया 18 18 एक्स एक्स 2x 24 मल्टीप्लाई 2x अपॉन में क्या बचा x 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, कितना बना 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इनको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। बताओ कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक, नहीं होनी चाहिए। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आगे सॉल्व करना है, तो ये सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ से आगे सॉल्व नहीं होता है तो इक्वेशन को लिख के मुझे फॉरवर्ड करना, ठीक है, और मैं इसका जो स्प्लिट होने के बाद या फिर कोई भी जो सॉल्यूशन होगा इसको सॉल्व करके स्टेटमेंट कर दूंगा। अब देखो थोड़ा पीछे आ जाओ, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है ध्यान से सुन लेना। अच्छा एग्जाम्पल है, स्वाति कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, स्टिल वाटर है, जब स्वाति जो कैन रो कर सकती है, अपनी बोट को चला सकती है स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब बोट की स्पीड क्या हुई, बोट की स्पीड क्या हो गई x 5 किलोमीटर पर आवर, यही बोला उसने। वापस सुन लो, स्वाति कैन रो हर बोट एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा इसकी बात को कंप्लीट कर लेते हैं। इसने कहा है कि स्ट्रीम की स्पीड हमें पता करनी है, तो इसको क्यों ना सपोज कर ले x किलोमीटर पर आवर। उसी तरीके से अप स्ट्रीम क्या हो जाएगी 5 माइनस एक्स और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी 5 प्लस एक्स, ये दोनों स्पीड हो जाएंगी किलोमीटर पर आवर। अच्छा टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 5.25 किलोमीटर बोला था ना इसने। इफ इट टेक्स हर 1 आवर मोर, 1 आवर ज्यादा लेती है, टू रो द बोट 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 5.25 किलोमीटर, तो स्पीड ये हो गई, सॉरी डिस्टेंस ये हो गई, स्पीड इनकी ये हो गई। अच्छा इससे तो हमें कम टाइम लगेगा, इससे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ कम हो रही है स्पीड। तो 5.25 अपॉन 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 अपॉन 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितने टाइम का डिफरेंस है 1 आवर का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाएगा। इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50 इज इक्वल टू
जीरो। क्या बन गया 2x² + 21x - 15 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को अब आगे सॉल्व करना है। 25 और 4 इसके स्प्लिटिंग होने के बाद 2 टर्म्स बन जाएंगी, ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉमन लेंगे और फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो ये इस डाउन स्ट्रीम और ट्रेन वाले जो क्वेश्चन थे, इस बोटिंग वाले और ट्रेन वाले क्वेश्चन जो थे, वो इस तरीके के सारे क्वेश्चन तुम, मुझे लगता है 14 क्वेश्चन जो तुम्हें दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में, वो सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब एजेस वाले क्वेश्चन, कुछ एजेस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। एजेस वाले क्वेश्चन में एक अच्छा क्वेश्चन भी मिलने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन मिलने वाला है, उसको भी हम समझेंगे। और उसके बाद हाइपोटेनियस से रिलेटेड, रेक्टेंगल से रिलेटेड, या फिर कोई और भी यदि क्वेश्चन होगा तो उससे रिलेटेड हम उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे, ठीक है। वॉल्यूम से भी रिलेटेड जल्दी से जल्दी मैं ये चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो जितने भी डाउट हैं जल्दी से जल्दी तुम एनसीईआरटी के जितने डाउट्स हैं वो मुझे सेंड कर देना। सर अभी तक ये वाले क्वेश्चन हमारे नहीं हुए हैं, ठीक है। यदि किसी का डाउट नहीं आता है, ठीक है, किसी का डाउट नहीं आता है तो मैं अपने अकॉर्डिंग 1 या 2 क्वेश्चन जितने भी लेके चल रहा हूँ वो मैं कंटिन्यूस लेके चलूँगा और नेक्स्ट 2 या 3 डेज में ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।